बिल्कुल हिमानी, देखिए जैसी तस्वीरें आप सरयू घाट से दिखा रही हैं तैयारी की, मैं बड़ी खबर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम दिखा दें कि प्राथमिक उपचार केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देखिए कि जगह जगह पर जो तैयारियां, रामधुन बज रही हैं, राम कथाएं हो रही हैं, लेकिन यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए और खास तौर पर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है उसके लिए ये जगह जगह पर इसी तरीके से प्राथमिक उपचार केंद्र बनाए गए हैं। अगर आपको तुरंत कोई दिक्कत होती है आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। ये एक अस्थायी बेड भी लगाया गया है, व्हील चेयर यहाँ पर है, ऑक्सीजन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, आप ये देख सकते हैं कि डॉक्टर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम ये जो दवाइयां हैं ये बेसिक दवाइयां हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई श्रद्धालु है, साधु संत है जो दूर दराज से आए, अभी महाराष्ट्र से कुछ संत यहाँ पर पहुंचे हुए थे दवाइयां लेने के लिए और निःशुल्क में जो है ये सेवाएं यहाँ प्रदान की जा रही हैं। डॉक्टर साहब है, हम एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या क्या व्यवस्था हर एक कैंप में की गई है? इस कैंप की अगर बात करें तो क्या सुविधाएं हैं? मैम, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है तो मतलब हम लोग बेसिक सुविधाएं उसको दे सकते हैं यहाँ पर है। किसी में ऑक्सीजन कमी हो उसकी भी व्यवस्था भी हमारे पास है। कोई इंजर्ड हो तो उसके भी हम देख सकते हैं यहाँ पर है। अगर सीरियस होगा तो हम लोग यहाँ से रेफर करेंगे उसको। तो अगर मतलब जो फर्स्ट एड है हम लोग यहाँ दे देंगे उसको। ये सारी व्यवस्था निःशुल्क सुविधाएं सारी सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं। सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है, सब एवरीथिंग यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पे है। और लगातार श्रद्धालु आ भी रहे हैं जैसा हम देख रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। जी मैम, काफी मदद भी मिल रही है। मदद मिल रही है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। किसी को दिक्कत हम लोग देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, तो देखिए इसी तरीके से जो आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया था कि लगातार जो डॉक्टर्स यहाँ पर बुलाए गए हैं, अलग अलग आसपास के जो शहर हैं वहां से भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लगातार बुलाई गई है और सीधे तौर पर ये इंतजाम किया गया है उन श्रद्धालुओं के लिए जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि लखनऊ से अयोध्या के लिए अब हवाई सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने वाली है। माना जा रहा है कि 19 तारीख सेवा की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी और मात्र 30 से 40 मिनट के भीतर जो है आप लखनऊ से अयोध्या तक का सफर तय कर सकते हैं। इसकी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और एक बार में 8 से 18 यात्री सफर कर पाएंगे। इसके साथ रोजाना 3-3 हेलीकॉप्टर की सेवाएं यहाँ पर मिलेगी। तो आप देखिए कि श्रद्धालु जो मन में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इस क्षण में अयोध्या नगरी में वो आना चाहते हैं, प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए 19 तारीख से ये व्यवस्था यहाँ पर शुरू कर दी गई है। हालांकि जो आम जनता के लिए दर्शन है वो 23 तारीख से शुरू कर दिए जाएंगे कि वो नए भवन में जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी, वहां 23 तारीख से आम जनमानस जो है वो जाकर दर्शन कर सकता है, पूजन कर सकता है। और उन्हीं लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। 19 तारीख से लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होंगी। जैसा हमने आपको बताया कि एक दिन में 3-3 हेलीकॉप्टर जो है 8 से 18 यात्रियों का सफर करवाकर उन्हें लखनऊ से अयोध्या ला सकते हैं। तो ये पूरी तैयारी आपके पास लौटूंगी। देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर हमला बोला है और ये कहा है कि किस तरह से सनातन को गाली कांग्रेस, और एक नहीं बल्कि बार बार लगातार उसके द्वारा ये किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों को शोलों पर फेंका, ये बीजेपी ने कहा। कांग्रेस में दिख रही है मंदिर की खुन्नस। ये साफ तौर पर तरुण चुग का, बीजेपी नेता का इस वक्त हमला कांग्रेस पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस सनातन का विरोध करती रही है, उसके तमाम जो नेता द्वारा क्या कुछ कहा इसके अलावा तरुण चुग ने, आइए आपको सुनवाते हैं। 500 सालों के वनवास के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर 22 जनवरी 2024 को जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए व्रत व अनुष्ठान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के महापरिक्रमावादी नेता अपने 10 जनपद में बैठे आकाओं और मालिकों को खुश करने के लिए लगातार देश के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री भारत के वीर बेटे नरेंद्र मोदी जी पर अपशब्द कह रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक व्यक्ति 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा है और आप उसको गालियां निकाल रहे हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने 7 दशक तक रुकावटें डालने का काम किया।
तो आपने सुना कि तरुण चुग क्या कह रहे थे, बीजेपी नेता कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए। लेकिन इस वक्त एक और रिपोर्ट जो मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे आप तक पहुंचा रही है। क्या खास इस वक्त सृष्टि के पास है? अलग अलग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किस्से कहानियां, वो रंग, वो छटा, सृष्टि भी हम तक पहुंचा रही है। सृष्टि, इस वक्त क्या खबर आपके पास? बिल्कुल ईमानी, देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर राजनीति जारी है। लेकिन इसी बीच एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी वो भी पीछे नहीं है। वो लगातार इस वक्त भड़काऊ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और ओवैसी की ये तकरीरें अब हदें पार कर रही हैं। क्योंकि एक तरफ आप देखिए जो नफरती बोल उनके सुनने को मिल रहे हैं, पूरे देश में राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास है, खुशी है। लेकिन दूसरी ओर ओवैसी जो है लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। 22 जनवरी को मंदिर के अंदर रामलला विराजमान होंगी। पूरी दुनिया के राम भक्तों में इसे लेकर गजब का उत्साह है। लेकिन एआईएम चीफ है कि ऐसे पावन मौके पर भी भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे। वो मुस्लिम नौजवानों को बाबरी मस्जिद का हवाला देकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, अकेले मत जाइए, मस्जिद को अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान हैदराबाद में दिया। लेकिन हैरानी ये है कि ओवैसी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरा देश अयोध्या में अपने आराध्य के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की हो। वो आए दिन सनातन विरोधी और बीजेपी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने साल के पहले दिन 1 जनवरी को भड़काऊ बयान देकर देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की थी। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में डूबे देश के लोगों ने उनके बयान को तवज्जो नहीं दी। लेकिन एमआईएम चीफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो लगातार हिंदू विरोधी बयान देकर लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। और कुदरत हमारा आज से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा। असल में हिंदू विरोधी राजनीति के सहारे राजनीति में अपना वजूद बनाए रखने वाले ओवैसी और इनकी विचारधारा वाले नेताओं की देश भर में भरमार हो गई है। इस लिस्ट में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और इंडी गठबंधन भी शामिल है। कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर सनातन विरोधी बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था। मैं क्यों जाऊंगा? मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। हालांकि एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और इंडी गठबंधन के इन नेताओं का जहर बुझा बयान हैरान नहीं करता, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति ही सनातन विरोधी एजेंडे के सहारे चल रही है, जिसके लिए वो ऐसे बयान देते रहते हैं। लेकिन हैरानी ये है कि हिंदू मुस्लिम करके सियासी दुकान चलाने वाले ये नेता उन मुद्दों पर भी समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं जिसका फैसला देश की सुप्रीम कोर्ट से आया है। मतलब साफ है, इन्हें कानून पर नहीं अपनी नफरती दुकान पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।